हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम लोग द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू बी एंड सी वेक्टर के बारे में देखेंगे। अब देखो, बात ऐसी है, जरा समझ लो। यहां पे ये जो अपना प्लेन है ना, ये प्लेन ए पॉइंट जो है पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये अपना प्लेन ए पॉइंट से जा रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल है। आपको मालूम है आर इज एनी वेरिएबल पॉइंट, बराबर। पोजीशन वेक्टर पी है, उसका आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, तो एपी वेक्टर हो गया, बराबर है। पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू बी एंड सी वेक्टर। अब बात समझ लीजिए, ये बी एंड सी वेक्टर ये प्लेन को कैसे है, पैरेलल। कहने का मतलब ये हुआ, देखो ऐसा है, ये मेरा प्लेन है और ये प्लेन के ऊपर ऐसे दो फोर्सेस है, बी एंड सी, बराबर है। एक को बी बोलिए, आप एक को सी बोलिए। अब ये जो दोनों अपने जो वेक्टर से बी एंड सी, ये ऐसे है ना, मतलब ये प्लेन को क्या हो गए, पैरेलल हो गए, बराबर है। मतलब बी एंड सी ये प्लेन को पैरेलल है, तो ये बी एंड सी जो वेक्टर है, इसको जो परपेंडिकुलर वेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, गिवन बी क्रॉस सी, नथिंग बट नॉर्मल वेक्टर, है ना। नथिंग बट कौन सा वेक्टर रहेगा, नॉर्मल वेक्टर रहेगा। आपको मालूम है, अगर मेरा एक वेक्टर समझो बी है, दूसरा वेक्टर मेरा सी है, तो इसको परपेंडिकुलर वेक्टर क्या रहता है, बी क्रॉस सी वेक्टर। वेक्टर में हमने देखा था ये, सही है। तो ये बी क्रॉस सी वेक्टर ये प्लेन को कैसा हो गया, परपेंडिकुलर, नथिंग बट व्हाट, नॉर्मल। अब वही तो बता रहा है वो, the vector equation of the plane passing through the point A and parallel to B and C। पैरेलल बात समझ गए ना आप। तो यहां पे देखो ये क्या होगा, नॉन जीरो वेक्टर बी एंड सी इज गिवन बाय आर माइनस ए वेक्टर। क्या है वो, आर माइनस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे इसको मल्टीप्लाई करो, आर ने बी क्रॉस सी को मल्टीप्लाई किया, आर डॉट बी क्रॉस सी, ये इधर इसने इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस आएगा, साइड चेंज करे तो प्लस हो जाएगा। नथिंग बट क्या हुआ मालूम, दिस इज आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। दोबारा गाड़ी वहीं पे आ गई, समझ में आएगा क्या। एन वेक्टर क्या होता, नथिंग बट परपेंडिकुलर टू प्लेन, नॉर्मल वेक्टर, बराबर। सो बी क्रॉस सी ये वेक्टर कैसा है, प्लेन को परपेंडिकुलर, नथिंग बट व्हाट, नॉर्मल, राइट। So B cross C is nothing but again same n। तो फॉर्मूला ध्यान में रखना। So vector equation of the plane passing through A and parallel to B, right। अगर आपने इक्वेशन को याद रखे तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। B and C ये प्लेन को पैरेलल और इसको परपेंडिकुलर बोले तो B क्रॉस, नो प्रॉब्लम। चलो बढ़िया, आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट इसको। अब देखो यहां पे अभी जो हमने डायग्राम देखी उसमें आपका एपी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर क्या है, पैरेलल है, बराबर है, इन द सेम प्लेन में है, देयरफॉर दे आर कोप्लानर वेक्टर्स। क्योंकि आपने अभी देखा, एक मिनट फिर पीछे जाओ, देखो यहां पे आपका एपी वेक्टर, बी वेक्टर ये और सी वेक्टर ये सभी एक ही प्लेन में है ना, सो ये क्या हो गए, कोप्लानर वेक्टर हो गए, वही वो बता रहा है। सो अभी देखो यहां पे एपी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, देयरफॉर दे आर कोप्लानर। और कोप्लानर है तो एपी वेक्टर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। अभी हम नोट को जाएंगे, जरा देखो ये पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है। एपी वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर पैरेलल to the same plane, therefore they are coplanar। जरा हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो अभी यहां पे ये एपी वेक्टर है, बराबर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ये सारे क्या है, पैरेलल टू प्लेन है, मतलब ये कोप्लानर हो गए, बराबर। और ये अगर कोप्लानर होते हैं तो हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, मतलब एपी वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी वेक्टर में लिख सकते हैं, बराबर है। सो अभी देखो यहां पे एपी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर पैरेलल
देन हम बोल सकते हैं एपी वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी, वही आपको समझाया। सो एपी वेक्टर इज नथिंग बट क्या हो गया, लैम्बडा इंटू बी वेक्टर, लीनियर कॉम्बिनेशन आप समझते हैं राइट। लैम्बडा एंड म्यू आर नथिंग बट सम स्केलर है। सो एपी वेक्टर इज नथिंग बट लैम्बडा इंटू बी वेक्टर प्लस म्यू इंटू सी वेक्टर। लीनियर वन वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू वेक्टर, हम दिखा सकते हैं। इसके पहले वेक्टर के थ्योरम में ये समझाया है, चाहिए तो वीडियो दोबारा एक बार देख लेना। करेक्ट। अब क्या हो गया, एपी वेक्टर बोले तो क्या, पी का पोजीशन वेक्टर क्या है आर और ए का स्मॉल है। सो आर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू बी वेक्टर इंटू म्यू इंटू सी वेक्टर, नथिंग बट ये माइनस ए को इधर भेजिए तो ये वाला जो फॉर्मेट है आप ये भी ध्यान में रख लेना, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर प्लस म्यू इंटू सी वेक्टर। सही है, ये बात समझ लेना। बट इसको क्या बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन विच फॉर्म, पैरामेट्रिक। अगर आपको याद होगा तो लैम्बडा एंड म्यू आर नथिंग बट दीज आर कॉल्ड एज पैरामीटर्स, इसलिए इसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। करेक्ट। सो ये भी फॉर्म ध्यान में रखना, कभी अगर प्रॉब्लम में डाटा कैसे दिया मालूम नहीं, अगर आपको बोला तो आप वैसे भी दिखा के ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलो अभी हम न्यूमेरिकल्स को जाएंगे। ओके, अब क्या दिया देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए। अपना प्लेन कौन से पॉइंट से जा रहा है, ए से, बराबर है। एंड पैरेलल टू द वेक्टर्स, अब ये अपना प्लेन ये और ये इसको क्या है, पैरेलल है। आपको अगर मैं रफ में बात बताऊं, लिख के देता हूं, सो ये मेरा कौन सा वेक्टर हो गया बी, ये अपना कौन सा वेक्टर हो गया सी, बराबर है। और ये वाला कौन सा हो गया पोजीशन वेक्टर ए, नो प्रॉब्लम। अभी हमने थ्योरम में देखा था, क्या देखा था हमने थ्योरम में, इसके पहले द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू टू वेक्टर्स। करेक्ट। अभी हमने इक्वेशन देखा था, अगर चाहिए तो मैं आपको रिकॉल कराऊं, क्या था वो इक्वेशन, आर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना। सो हम इसको दोबारा वहां पे अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखो, अभी यहां पे हम मेंशन करेंगे द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through A, passing through point A having position vector small a and parallel to B and C vector, and parallel to B and C vector is given by, क्या लिखना है आपको, R डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, R डॉट एन इज इक्वल टू क्या, A डॉट बी क्रॉस सी, नथिंग बट ये मेरा एन वेक्टर हो गया ना। आप समझ रहे क्या बात को, ये जो B क्रॉस सी है दोनों तरफ, ये मेरा एन वेक्टर है। एन वेक्टर बोले तो क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन। समझ में आया, ये अपनी नॉर्मल बन गई। मतलब अब अपने को यहां पे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, अपने को पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा भाई बी क्रॉस सी क्या है वो निकालना पड़ेगा, और ए क्या है, अपना प्लेन कौन से पॉइंट से जा रहा है, तो प्लेन पासेस थ्रू दैट पॉइंट ए, राइट। एंड देयरफॉर अपनी केस की अगर हम बात करते हैं, सो यहां पे प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट, तो अपना ए वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर ए क्या हो गया, पहले को आई से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को जे से, तीसरे को के से। सो माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, आर यू गेटिंग इट और नॉट, यस। एंड पैरेलल टू, अब आपको मालूम है दूसरा वाला क्या है, बी वेक्टर, डायग्राम आंखों के सामने आना थ्योरम की। सो पैरेलल टू बी वेक्टर 4i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा वाला कौन सा वेक्टर है, सी वेक्टर, क्या है वो, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, आर यू गेटिंग इट और नॉट। हमने वेक्टर्स को डिफाइन कर लिया, राइट। अब आपको वो प्लेन को परपेंडिकुलर वाला वेक्टर निकालना है, नथिंग बट बी क्रॉस सी वेक्टर निकालना है। नाउ बी क्रॉस सी,
और बी क्रॉस सी वेक्टर निकालने का तो आपको मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं आई कैप जे कैप के कैप, बी क्रॉस सी, बी की वैल्यू क्या है 4 -1 3 एंड देन 1 1 -1, आर यू गेटिंग इट और नॉट, समझ में आया। अब ये सॉल्व करना तो आपको बिल्कुल आराम से आएगा, आई कैप इज इक्वल टू -1 ने -1 को मल्टीप्लाई किया तो 1, -1 ने 3 को मल्टीप्लाई किया तो -3 माइनस जे कैप, राइट 4 ने -1 को मल्टीप्लाई किया तो -4 एंड देन 1 ने 3 को मल्टीप्लाई किया तो -3 प्लस के कैप, 4 ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो 4 एंड देन 1 ने -1 को मल्टीप्लाई तो -1, माइनस और फॉर्मूला का माइनस बिकम प्लस, सो नथिंग बट क्या आया 1 -3, 1 -3 क्या होता, दैट इज -2 आई कैप, ये -7 माइनस माइनस बिकम +7 जे कैप और ये 5 के कैप, सही है, समझ में आया। दिस इज योर बी क्रॉस सी वेक्टर आया, बराबर है। देयरफॉर में चाहिए तो लिख दो बी क्रॉस सी वेक्टर क्या आया -2 आई कैप +7 जे कैप +5 के कैप, ये आपका बी क्रॉस सी वेक्टर आया, सही है। अब ये बी क्रॉस सी वेक्टर आया, आपको फार्मूला मालूम है, बस फार्मूला के अंदर पुट करो एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज इक्वल टू, अगर मैं थोड़ा ऊपर जगह क्रिएट करूं तो चलेगा ना, हम थोड़ा सा ऊपर जगह क्रिएट कर लेंगे एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, आगे देखो जगह क्रिएट हो गई है एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज आर डॉट, क्या लिखने का है आर डॉट बी क्रॉस सी तैयार है -2 आई कैप +7 जे कैप +5 के कैप, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर हमने पहले डिफाइन करके रखा, कौन से पॉइंट से जा रहा है वो -i कैप +2 जे कैप, राइट -5 के कैप डॉट बी क्रॉस सी तैयार है -2 आई कैप -2 आई कैप +7 जे कैप एंड +5 के कैप, समझ गए क्या आप, नो प्रॉब्लम। हमने वैल्यूज को पुट किया यहां पे, चलेगा। थोड़ा सा नीचे चलेंगे अभी, आपको समझने के लिए वो इक्वेशन बोर्ड पे रखा था कि सर ने वैल्यूज कैसे पुट किए है ना, चलो बढ़िया। अरे अब क्या होगा मालूम, अब हम इसको लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं ना हम लोग, बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आई डॉट आई क्या लिखूं 2, -1 ने -2 को मल्टीप्लाई किया तो then j dot 14 7 2 and k dot के -25, क्या बात है। अब देखो यहां पे क्या आएगा, r dot -2 i कैप +7 j कैप +5 k कैप, इसको कितना आएगा देखो 14 + 2 16 -25 + 16 is nothing but -9, right, and this is your required equation of plane, यही आपका छोटा सा आंसर होगा, राइट। बट ध्यान में इस टाइप के प्रॉब्लम में इतना ही ध्यान में रखो कि आपको ए वेक्टर किसको डिफाइन करना है कि भाई प्लेन कौन से पॉइंट से जा रहा है, एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, छोटा बी वेक्टर छोटा सी वेक्टर, ये जो है दीज आर नथिंग बट पैरेलल टू प्लेन, करेक्ट। और फिर आपको इक्वेशन याद होना, बेसिक इक्वेशन तो वही है r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, बट n ये मेरा कौन सा वेक्टर होता है जो प्लेन को नॉर्मल हो, बराबर है, नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं इसको, बोले तो परपेंडिकुलर टू प्लेन, एंड b एंड c वेक्टर आर पैरेलल टू प्लेन है तो उसको परपेंडिकुलर क्या होगा b क्रॉस c, तो हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट बनाया, बस फार्मूला में आपने डायरेक्टली पुट किया तो आपको क्या मिला आंसर, चलेगा। सो यहां पे हम लोग ये पॉइंट्स को कंप्लीट करते हैं, आपको पूरा डिटेल में समझाया है, एक बार खाली थीम समझ लेना, थ्योरम अच्छी तरह से समझ में आया ना
फिर आप प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट, बस एकदम थ्योरम समझ में आना, पूरा ऑपरेट करके दिखाया, प्रॉब्लम लेके दिखाया, राइट। सो 100% ये यूजफुल होगा। आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना, एक बार देख लेना, दोबारा देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो, और फिर आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की। करेक्ट, बट दैट इज अ मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। प्रैक्टिस आराम से, इसका बेस फाउंडेशन पकड़ के फिर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलेगा। सी, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, राइट। और अपने को जो भी आपको कमेंट देना है, मतलब आपको क्या रिक्वायरमेंट है, वो हिसाब से भी आप प्लेसमेंट दे सकते हैं जो आपको लगता है। चलेगा, नो प्रॉब्लम। सो हम इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंक्लूड करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के साथ आएंगे। चलेगा। सो थैंक यू।